नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य, शिक्षा एवं साहित्य का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर यशपाल ने नहीं लिखी है? ए. धरती है बलिदान की, बी. फूलों का कुर्ता, सी. धर्मयुद्ध, डी. उत्तराधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धरती है बलिदानों की। जो धरती है बलिदानों की बुक, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बुक किसने लिखी है। ये बुक लिखी है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने। किसने लिखी है? शांता कुमार जी ने। और जो बाकी बुक है, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध और उत्तराधिकारी, ये तीनों की तीनों बुक किसने लिखी है? ये प्रोफेसर यशपाल ने लिखी हुई है। जबकि धरती है बलिदानों की जो बुक है, ये शांता कुमार ने लिखी है, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान पपरोला का क्या नाम है? मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था कि पपरोला कहाँ पर स्थित है। तो पपरोला हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है, आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान पपरोला का नाम क्या है? ए. सौरभ स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान, बी. राजीव गांधी आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थान, सी. विक्रम बत्रा आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थान, डी. हिमाचल आयुर्वेद व अनुसंधान केंद्र। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थान। जो आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षा संस्थान पपरोला में स्थित है, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम राजीव गांधी आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थान रखा गया है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। और कांगड़ा जिले में कहाँ पर? कांगड़ा जिले के पपरोला में यह स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमीरपुर के उपरांत वर्ष 2003 में किस जिले को पूर्ण साक्षर राज्य का दूसरा जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ? ए. शिमला, बी. बिलासपुर, सी. कांगड़ा, डी. ऊना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊना। जो ऊना है, ऊना को ही हमीरपुर के उपरांत दूसरा पूर्ण साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और कब ये प्राप्त हुआ? वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में ही जो ऊना जिला है, ऊना जिले को हिमाचल प्रदेश का दूसरा पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। जो हिमाचल प्रदेश का पहला पूर्ण साक्षर जिला है वो कौन सा है? वो हमीरपुर जिला है। और हमीरपुर जिले की, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो हमारे पास चंबा जिले की है। तो कहाँ की है? चंबा जिले की है। और सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो किस जिले की है? वो हमीरपुर जिले की है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 83 पॉइंट समथिंग है। और यदि पुरुष साक्षरता दर पूछा जाएगा तो वो 89 पॉइंट समथिंग है। और यदि हमारे पास स्त्री साक्षरता दर के बारे में पूछा जाएगा तो वो 76 पॉइंट समथिंग है। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो वो 83 पॉइंट समथिंग होगा। और यदि पुरुष साक्षरता दर के बारे में पूछा जाएगा तो वो 89 पॉइंट समथिंग होगा। और यदि स्त्री साक्षरता दर के बारे में पूछा जाएगा तो वो 76 पॉइंट समथिंग होगा। और ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के हैं। और जो हमीरपुर है, हमीरपुर पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना था, जबकि दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य जिला हमारे पास ऊना बना था। और कब बना था? वर्ष 2003 में। और जो चंबा जिला है, चंबा जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्थापित हिमाचल प्रदेश का पहला डेंटल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का पहला जो प्राइवेट डेंटल कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है? ए. कुनिहार, बी. पांवटा साहिब, सी. सुंदरनगर, डी. बंजार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांवटा साहिब। जो पांवटा साहिब है, पांवटा साहिब में ही हिमाचल प्रदेश का पहला
निजी प्राइवेट डेंटल कॉलेज खोला गया था। जो पांवटा साहिब है ये किस जिले में स्थित है, तो यह सिरमौर जिले में स्थित है। और पांवटा साहिब में पहला डेंटल कॉलेज, प्राइवेट डेंटल कॉलेज कब खोला गया, तो यह वर्ष 2003 में खोला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला स्थित कोटशेरा कॉलेज का वर्ष 2003 में नया नाम क्या रखा गया? ए राजीव गांधी महाविद्यालय, बी सोमनाथ शर्मा महाविद्यालय, सी पद्म देव महाविद्यालय, डी परिवर्तित नहीं किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजीव गांधी महाविद्यालय। जो राजीव गांधी महाविद्यालय है जो कोटशेरा शिमला में स्थित है, और उस महाविद्यालय का नाम राजीव गांधी महाविद्यालय रखा गया है। और ये कब रखा गया? ये वर्ष 2003 में रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहे कला वाहे गुरु दी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो ये पुस्तक है कला वाहे गुरु दी, ये किसने लिखी है? ए सरदार शोभा सिंह, बी एम.एस. रंधावा, सी आर.जी. फ्रैंक, डी मलकियत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार शोभा सिंह। जो सरदार शोभा सिंह थे उन्होंने ही कला वाहे गुरु दी नामक पुस्तक लिखी थी। और जो सरदार शोभा सिंह के बारे में मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी किस जिले में स्थित है, तो वह कांगड़ा जिले में स्थित है। तो ये आपने याद रखना है। और सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी को अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरदार शोभा सिंह से। ये आपने याद रखना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। इन्होंने कला वाहे गुरुदी लिखी है। और जो इनका सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है या अंद्रेटा आर्ट गैलरी है वो किस जिले में स्थित है, तो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? ए 1899, बी 1905, सी 1914, डी 1925। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1905। 1905 ईस्वी को ही केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में जो स्थित है उसकी स्थापना की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1905 में स्थापित कसौली केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का पहला निर्देशक कौन था? जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो कसौली में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना 1905 ईस्वी को हुई है। और हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है 1905 में स्थापित कसौली केंद्रीय अनुसंधान केंद्र का पहला निर्देशक कौन था? ए सर्जन जनरल हार्वे, बी मेजर डेविड सैंपल, सी एम.एल. आहूजा, डी जे.सी. फ्रेंच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेजर डेविड सैंपल। जो मेजर डेविड सैंपल थे उन्होंने ही 1905 में कसौली में केंद्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी और वो ही उसके पहले निर्देशक भी बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र का एक शारीरिक शिक्षा कॉलेज है? ए सोलन, बी पांवटा साहिब, सी तरकवाड़ी, डी शोगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शोगी। जो शोगी है, शोगी में ही निजी क्षेत्र का पहला शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन का कॉलेज खोला गया है। जो शोगी है ये किस जिले में स्थित है? तो यह शिमला जिले में स्थित है। मैंने आपको पिछले कल एक क्वेश्चन बताया था IGMC के बारे में, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसकी स्थापना कब की गई, जबकि इसकी जो स्थापना है वो 1966 ईस्वी को की गई थी। वहाँ पर मैंने आपको 1985 बताया था, जबकि जिसका नाम बदला गया था वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज कब रखा गया था? वो 1984 में रखा था। ये थोड़ा सा वहाँ पे एरर हो गया था, तो आपने इसको क्लियर कर लेना है कि जो IGMC है, IGMC की स्थापना 1966 को हुई है और जो इसका नाम बदला गया, जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया, वह 1984 में बदला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग पर नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश ने कब बहु औषधीय प्रणाली अपनाई थी? ए 1962, बी 1979, सी 1983, डी 1990। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1983। 1983 ईस्वी में ही कुष्ठ रोग पर नियंत्रण के लिए हिमाचल प्रदेश ने बहु औषधीय प्रणाली अपनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश किसने लिखी है? जो ये पुस्तक है फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये किसने लिखी है? ए जगमुन बुलोखरा, बी रमेश चौहान, सी शांता गुप्ता, डी मियां गोवर्धन सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डॉक्टर शांता गुप्ता। जो डॉक्टर शांता गुप्ता है उन्होंने ही फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक लिखी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला स्थित सेंट बिड कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? ए 1897, बी 1904, सी 1912, डी 1918। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1904। 1904 ईस्वी को ही सेंट बिड कॉलेज की स्थापना की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट बिड कॉलेज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद मंडयाली भाषा में किया था? वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद मंडयाली भाषा में किया था? ए हीरानंद शास्त्री, बी भवानी दत्त शास्त्री, सी ब्रह्मदत्त शास्त्री, डी सदानंद शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भवानी दत्त शास्त्री। जो भवानी दत्त शास्त्री थे उन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद मंडयाली भाषा में किया था। जो ये क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम शैक्षिक कार्यों के लिए प्रथम ISO 9001 और 2000 का प्रमाण पत्र मिला है? ए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, बी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, सी वानिकी विश्वविद्यालय नौनी, डी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वाकना घाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। जो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्थित है उसको ही सर्वोत्तम शैक्षिक कार्य के लिए प्रथम ISO 9001-2000 का प्रमाण पत्र मिला है। मैंने आपको जो कृषि विश्वविद्यालय है इसके बारे में पहले भी बताया था कि कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो कांगड़ा जिला के पालमपुर में स्थित है। और जो कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को की गई थी। और जो नौनी विश्वविद्यालय है वानिकी विश्वविद्यालय हमारे पास कहाँ पर स्थित है? वो नौनी सोलन में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को की गई थी। जो हमारे पास ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटीज से, स्कूल से, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय रामपुर की स्थापना कब की गई थी? जो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो रामपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? ए 1948, बी 1952, सी 1959, डी 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1959 ईस्वी को। 1959 ईस्वी को ही गोविंद बल्लभ पंत राजकीय महाविद्यालय जो रामपुर में स्थित है उसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। और अपने दोस्तों के साथ भी, यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।